हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न समाकलन x साइन इनवर्स x बट्टे वर्गमूल 1 - x² dx का मान होगा। हमें बताना है यहाँ से हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे, यहाँ पर पहला व द्वितीय पद दो के गुणन के रूप में यदि समाकलन दिया गया हो तो मान आएगा प्रथम पद ऐसा का ऐसा रहेगा। द्वितीय पद का समाकलन होगा x के सापेक्ष माइनस प्रथम पद का हमारे पास यहाँ से अवकलन होगा x के सापेक्ष, द्वितीय पद का समाकलन होगा x के सापेक्ष और इस पूरे पद का हम समाकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो जैसा कि हमें यहाँ से यह पद दिया गया है, इस पद में हम सरल करने के लिए सर्वप्रथम मान लेते हैं। माना x बराबर है हमारे पास यहाँ से साइन थीटा के। यदि x का मान साइन थीटा है तो dx बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का dx बराबर आ जाएगा कोस थीटा डी थीटा, धनात्मक में ही आएगा। और यदि हम यहाँ से थीटा का मान लिखना चाहें तो थीटा बराबर लिखा जा सकता है साइन इनवर्स x। अब यदि हम दिए गए पद में सरल करें तो हमें पद यहाँ से क्या दिया गया है, i बराबर हमें यहाँ से दिया गया समाकलन x साइन इनवर्स x आ रहा है और बट्टे में हमारे पास मान आ रहा है वर्गमूल 1 - x² dx। तो यदि हम मान प्रतिस्थापित कर दें x के स्थान पर हम रख सकते हैं यहाँ से साइन थीटा, साइन इनवर्स x के स्थान पर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, जैसा कि हमने इसमें सरल किया है x के थीटा के स्थान पर साइन इनवर्स x आ गया तो साइन इनवर्स x के स्थान पर सीधा ही हम थीटा रख देते हैं। बट्टे में हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है हमारे पास यहाँ से, साथ ही यहाँ से dx के स्थान पर हम रख देंगे कोस थीटा डी थीटा आ गया हमारे पास। इस पूरे पद का हमने समाकलन करना है। तो यदि हम i को सरल करें, i बराबर आएगा हमारे पास समाकलन थीटा साइन थीटा आएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होगा और कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कोस थीटा आएगा। गुणा में मान आएगा कोस थीटा डी थीटा। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं कोस थीटा से कोस थीटा को काट देंगे और दिए गए पद में मान आ गया थीटा साइन थीटा डी थीटा। यह हमारे पास आई का मान आ रहा है। अब यहाँ से हम खंडीय समाकलन करेंगे तो यदि हम यहाँ से प्रथम व द्वितीय पद को मानेंगे तो आइलेट के सूत्रानुसार मानेंगे। आइलेट के सूत्र में आई का अर्थ होता है प्रतिलोम फलन, एल का अर्थ होता है लॉग का फलन, ए का अर्थ होता है एल्जेब्रिक फलन अर्थात x की घात n या थीटा की घात n के रूप में। t का मान होता है त्रिकोणमितीय फलन, जैसे साइन कोस टेन यही पद आएंगे हमारे पास। और e का अर्थ e की घात x में फलन आता है। तो यदि अब हम यहाँ से देखें तो हमारे पास यहाँ से क्या दिया गया है, इसमें यदि हम मान देखते हैं तो यहाँ से a पहले आ रहा है तो थीटा तो आ गया हमारे पास प्रथम और साइन थीटा हम लेंगे यहाँ से द्वितीय पद। तो प्रथम पद हम इसका समाकलन करने हेतु हमारे पास रहेगा प्रथम पद ऐसा का ऐसा लिख देंगे, द्वितीय पद का हम समाकलन कर देंगे थीटा के सापेक्ष माइनस प्रथम पद का हम अवकलन करेंगे यहाँ से थीटा के सापेक्ष, गुणा में समाकलन करेंगे द्वितीय पद का थीटा के सापेक्ष और इस पूरे पद का हमने यहाँ से समाकलन करना होगा थीटा के सापेक्ष। जब हम इसे सरल करेंगे तो थीटा साइन थीटा का समाकलन आएगा हमारे पास कोस थीटा वह भी ऋणात्मक में, माइनस थीटा का अवकलन आएगा 1, किंतु यहाँ से साइन थीटा का समाकलन आएगा हमारे पास माइनस में कोस थीटा डी थीटा। इस पूरे पद का हमने समाकलन पुनः करना है। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं माइनस का थीटा साइन कोस थीटा तो हमने ऐसा कैसा लिख दिया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोस थीटा का समाकलन आ जाएगा साइन थीटा प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे यहाँ से सी। तो यदि हम यहाँ से थीटा का मान पुनः प्रतिस्थापित करें तो थीटा हमारे पास क्या था साइन इनवर्स x, तो थीटा के स्थान पर हमने साइन इनवर्स x रख दिया। कोस गुणा थीटा के स्थान पर हम पुनः प्रतिस्थापित कर देंगे, साइन इनवर्स हमारे पास यहाँ से आ जाएगा x। तो यहाँ से है हमने पुनः साइन इनवर्स x लिख देना है प्लस साइन थीटा के स्थान पर साइन इनवर्स x ये लिखेंगे यहाँ से प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे c। तो यहाँ से यदि हम इस पद को आगे सरल करें मान आएगा माइनस का साइन इनवर्स x आ गया कोस इनवर्स, साइन इनवर्स के स्थान पर हम यहाँ से क्या रख सकते हैं कोस इनवर्स वर्गमूल 1 - x² आएगा हमारे पास यहाँ से प्लस साइन इनवर्स x का मान हमारे पास x के बराबर आएगा प्लस समाकलन स्थिरांक आएगा c। इसे यदि हम आगे और सरल करें कोस इनवर्स x कोस इनवर्स 1 - x² के वर्गमूल को 1 - x² का वर्गमूल लिख देंगे, साइन इनवर्स x लिख देंगे, साथ ही हमारे पास यहाँ से माइनस का माइनस लगाएंगे प्लस x प्लस समाकलन स्थिरांक आ जाएगा c। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से देखें तो यहाँ से हमारा विकल्प a x माइनस साइन इनवर्स x वर्गमूल 1 - x² प्लस समाकलन स्थिरांक c सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।